Good morning. Today we start exercise 7.2. Chapter A, cube and cube roots. चैप्टर नंबर 7, क्यूब एंड क्यूब रूट्स. ठीक है, और एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होगी 7.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले प्राइम नंबर लिख लेते हैं. प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41. ये प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है, लर्न करना है आप लोगों को, और इन्हीं का डिवाइड लगाना है जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें. ठीक है, कभी भी हम किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स हमको लर्न होना चाहिए. ठीक है, तो प्राइम नंबर्स अगर हमारे को लर्न है तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब. ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट्स. क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 करना है हमको. ठीक है, क्यूब का मतलब होता है पावर 3 और क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3. ठीक है, क्यूब रूट of each of the following numbers by prime factor method. एक ही मेथड है जिससे कि हम इसका क्यूब या क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. क्यूब का मतलब 3 टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे और क्यूब रूट का मतलब उसका पावर 1/3, जो भी नंबर गिवन है उसका पावर 1/3 करेंगे. ठीक है, तो आप लोगों के पास फर्स्ट नंबर है 64 का क्यूब रूट निकालना है, फाइंड करना है क्यूब रूट. तो सबसे पहले आप लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए. ये परफेक्ट क्यूब नंबर होगा तभी क्यूब रूट निकलेगा, अगर नहीं है तो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई और व्हाट शुड बी डिवाइड वाले क्वेश्चंस आएंगे, जो कि हमने एक्सरसाइज पहले वाले में किए थे 7.1 में. तो यहाँ पे आपके पास 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1 और 1 और 2 12 हो गया. 2 6 जा, जिसको ये डिवाइड लगाना नहीं आता है पहले समझ लीजिए, 2 डिवाइड हमेशा लेफ्ट से राइट लगते हैं और मल्टीप्लाई हमेशा राइट से लेफ्ट करेंगे. ठीक है, तो इसमें 3 में लगाएंगे पहले, 2 1 जा 2 और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग 1 रहेगा और 1 और 2 नेक्स्ट नंबर आएगा तो 12 हो जाएगा. 2 6 जा 12, फिर वापस 2 से लगाएंगे, 2 8 जा 16, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1. ये आपका ट्रिपलेट कंप्लीट है. तो आप लोगों के पास इसका क्यूब रूट आ गया, एक 2 और एक यही लिख दो आंसर, और आंसर हो गया. क्यूब रूट हो गया, डायरेक्ट लिखना चाहे तो आप ये हो गया आपका 64. अगर आप इसको भी लिखना चाहते हो तो ये लिख दीजिए, और नहीं तो कंप्लीट डायरेक्ट लिख दीजिए. 4 इसका क्यूब रूट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 10648. थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं. 10 क्यूब रूट फाइंड करना है हमको. ये क्यूब रूट लिखते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना, ये स्क्वायर रूट है. अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे इसको तो स्क्वायर रूट काउंट होगा ये, और इसकी यहाँ पे 3 थोड़ा सा टच करके लगेंगे. स्मॉल लिखना थोड़ा सा 3, तो थोड़ा आप लोगों को ये क्यूब रूट बोलते हैं इसको. ठीक है, साइन ऑफ क्यूब रूट 10648. इसका क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 10648 का, बिकॉज इट इज़ ए इवन नंबर, और जब तक ये इवन है, जब तक ये इवन है तब तक इसमें 2 का टेबल जाएगा. ठीक है, और 2 का टेबल अगर जाएगा, 2 का टेबल जब तक जाएगा तब तक हम इसको, ठीक है, 10648 है. और अगर हम इसको देखिए, इधर वापस देखो, इसको एक बार कंप्लीट करो. इसको देखिए इधर, यहाँ से वापस एक बार समझा देता हूँ मैं. देखिए इधर कैमरा बंद हो गया था, दोबारा देखिए. ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ से करेंगे. देखिए इधर, तो सबसे पहले 10648
2 से 2 5 जा 10, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1, 2 6 जा 12, रिमेनिंग 1, 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, फिर 2 से करेंगे, नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। सम कितना हो रहा है इसका 7, 8 में 3 का टेबल नहीं जाता है, इसका मतलब वो उससे डिवाइड नहीं जाएगा, समझ में आ गया। तो इसलिए अब हम क्या करना पड़ेगा, 5 से लगाएंगे, 5 भी नहीं जा रहा है, फिर 7 से, 7 बन जा 7, लेफ्ट 6 63, 7 9 जा 63, 1 रिमेनिंग रह गया, इसका मतलब 7 से भी नहीं जा रहा, तो अब 11 से लगाएंगे, 11 बन जा 11, रिमेनिंग 2 23 हो गया, 11 2 जा 22, रिमेनिंग 1, 11 बन जा 11, फिर 11 से लगाएंगे तो 11 11 जा 121, फिर 11 से लगाएंगे 1। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, इसको क्यूब रूट में लिखेंगे और लिखने के बाद, ठीक है, तो आप लोग इसको इसका ट्रिपलेट में से 1/3 पावर कर दो इसकी, तो 1/3 का मतलब 3 बार 2 में से 1 बार 2 आएगा और 3 बार 11 में से 1 बार 11 आएगा, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है हमारे यूज में, और इसी से हमको करना है क्यूब रूट। अगर हमको फाइंड करना है किसी का, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले प्राइम नंबर करेंगे 1 5 6 2 5 का सम करके देखिए। अगर ये 3 का टेबल में आता है सम, तो फिर हम इसको 3 से टेबल लेंगे, क्योंकि ओड नंबर आ रहा है। तो ओड नंबर अगर हमारे पास है तो फिर हम सबसे पहले 3 का यूज में लेंगे, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ये प्राइम नंबर आगे बढ़ते रहेंगे। 5 2 7 6 13 5, 13 5 18 1 19, 5 1 6 6 12 2 14 5, तो नहीं जा रहा 2 का 3 का नहीं जाएगा, 5 का जा रहा है, 5 का लगाइए, 5 का लगाएंगे तो 5 3 जा 15, 5 जा 5, रिमेनिंग 1 12 हो गया, 5 2 जा 10, रिमेनिंग 2 25, 5 5 जा 25, फिर एक बार 5 से और लगाइए, 5 इसमें नहीं जाता, तो दोनों नंबर को कंबाइन करके लीजिए। दोनों नंबर कितने हैं 31 में कंबाइन करके लेंगे इसको, तो 31 में 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, रिमेनिंग 1 12 हो गया, 5 2 जा 10, रिमेनिंग 2 25 हो गया, 5 5 जा 2, फिर 5 से लगाएंगे, 5 1 जा 5, 1 रिमेनिंग रह गया, सब्ट्रैक्ट करा दो, और 1 और 2 12 हो गया, 1 और 2 12, 5 2 जा 10, रिमेनिंग फिर 2 हो गया, फिर 2 और 5 25 हो जाएगा, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 2 जा 10, रिमेनिंग 2, 5 इसमें अकेले में नहीं जा रहा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, 12 हो गया, ठीक है। 5 2 जा 10, रिमेनिंग 2 25 हो गया, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 5 जा 25, फिर 5 से लगाएंगे 1। ये आपका आंसर हो गया सर, क्यूब रूट हो गया। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लीजिए, क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन इसके, क्यूब रूट फाइंड करें, 5 5 5 5 5 5, 1/3 पावर कर दीजिए, तो आंसर आ गया 25। 1/3 पावर करेंगे तो आंसर आ गया, कितना आ गया आंसर, आंसर कितना आ गया बेटा 25, ठीक है। ये आप लोग करिए, कंप्लीट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर देखो, इसको कंप्लीट कर लो आप, फिर हम आगे नेक्स्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर,
क्वेश्चन नंबर है 7, 110592। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। फर्स्ट यू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर, बिकॉज इट इज ए इवन नंबर, सो वी डिवाइड इट इनटू 2 बाई 2। 2 5 जा 1 में नहीं जा रहा डिवाइड, तो 2 5 जा 10, रिमेनिंग 1, फिर 10 हो गया, 2 5 जा 10, 0 रिमेनिंग रह गया, 5 आया, 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1, 2 9 जा 18, रिमेनिंग 1, 2 6 जा 12, फिर 2 से लगाएंगे, इवन नंबर है जब तक। ठीक है, 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1, 2 7 जा 14, रिमेनिंग 1, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रिमेनिंग 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे, तो 2 6 जा 12, रिमेनिंग 1, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, रिमेनिंग 1, 2 5 जा 10, रिमेनिंग 1, 2 6 जा 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1, 14 हो गया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1, 2 8 जा 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर रिमेनिंग 1 रह गया, 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1, 2 6 जा 12, फिर 2 से लगाएंगे 1, यहाँ दे थोड़ा ध्यान देना, 2 1 जा 2, नेक्स्ट जो आया नंबर एक बार में एक ही डिजिट आती, 1 आएगा, और 1 में 2 का टेबल नहीं जाता है, तो जब 1 में 2 का टेबल नहीं जाएगा तो फिर हम यहाँ से इसका नेक्स्ट नंबर लेंगे, वो ऐसे ही नहीं आएगा, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तब 16 होगा, और 16 होते ही फिर अब हम कितनी बार टेबल बोल लेंगे, 8 टाइम। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, अब 2 का नहीं जा रहा, ओड नंबर आ गया लास्ट में, तो 3 का लगाएंगे, तो ये 3 टेबल बोलेंगे, 3 9 जा 27, फिर 3 से, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3, तो ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद इसके 1/3 पावर करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे क्यूब रूट। समझ में आ गया कि नहीं आया? आगे के समझ में? ये हो गया आपका क्यूब रूट कंप्लीट। तो आप इसकी पावर को 1/3 कर लीजिए, ये पावर 1/3 करना है आपको। तो ये ट्रिपलेट ये कंप्लीट हो गया, ये ट्रिपलेट कंप्लीट। कितने बार 2 आएगा बोलिए? 1 2 3 4 बार, तो 1 2 3 4, तो ट्रिपलेट 2 के कंप्लीट हो गए और एक 3 है। ये हो गया आपका क्यूब रूट। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 56। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। ठीक है, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया। कंप्लीट कर लीजिए इसको। और नेक्स्ट नंबर देखिए, कंप्लीट करो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए, ये आपका 9 नंबर क्यूब रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 175616। ठीक है, और ये आपका 175616 इवन नंबर है। 2 से डिवाइड लगाइए, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, रिमेनिंग रहा 1, 2 7 जा 14, रिमेनिंग रहा 1, 2 8 जा 16, 1 आ गया रिमेनिंग। फर्स्ट नंबर 1 आया क्योंकि पूरा टीम कंप्लीट 2 का टेबल 16 में कंप्लीट चला गया था। 2 8 जा 16, फर्स्ट डिजिट आएगी A1 और 1 में डिवाइड नहीं जा रहा है इसलिए 0 लगाएंगे। अब 16 हो गया तो 2 8 जा 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 4 जा ये हो गया आपका 2 4 जा 8,
फिर 2 3 जा 6 रिमेनिंग 1, 2 9 जा 18, फिर डिवाइड 2 9 जा 18, 0 में डिवाइड लगाएंगे 0, 2 4 जा 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 1 जा 2, 0 डिवाइड नहीं जा रहा 1 में तो 0, 2 9 जा 18, फिर रिमेनिंग रहा आपका, रिमेनिंग हो गया आपका, बोलिए क्या रहा रिमेनिंग, बोलो कितना रहा रिमेनिंग, रिमेनिंग रहा हमारा 2 1 जा 2, 1 आया, 1 में जो टेबल बोली हमने नहीं जाती है तो नहीं जाएगी, तो फिर नेक्स्ट नंबर 0 लगा के लेंगे, 19 हो गया, 2 9 जा 18, ठीक है। और रिमेनिंग जो रहा हमारा पास 1, 15 हो गया ये, 15 2 7 जा 14, रिमेनिंग 1, 2 6 जा 12, फिर 2 से लेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8, रिमेनिंग 1, 17 हो गया, 2 8 जा 16, रिमेनिंग 1, 2 8 जा 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से लगाएंगे 1, 2 3 जा 6, रिमेनिंग 1, 2 7 जा 14, कंप्लीट हो गया यहाँ तक। 4 आया नेक्स्ट नंबर, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और अब नेक्स्ट नंबर इसके लिए फिर इवन नंबर है, 2 6 जा 12, रिमेनिंग 1, 17 हो गया, और अगर 17 में 2 का टेबल बोलेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 टाइम, 8 2 जा 16, रिमेनिंग 1, 1 और 2 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से लगाएंगे 3 4 3, ओके। अब किसका जाएगा 7 का, 7 4 जा 28, लेफ्ट 7 4 जा 7 4, क्योंकि हमको याद है 7 का क्यूब है और हमको पहले से लर्न है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट 7 से ले लिया, नहीं है तो फिर आप 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, स्टार्टिंग से करेंगे इसको, ठीक है। तो 2 7 4 जा 28, लेफ्ट 6 7 9 जा 63, फिर 7 से करेंगे, ये फिर 7 आएगा और फिर 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसके ट्रिपलेट कंप्लीट करेंगे, ये ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसके बाद इसका आंसर लिखेंगे हम, क्यूब रूट आ गया इसका 2 2 2 और 7, ठीक है। 7 2 जा 40, 2 जा 28, 2 जा 56, ये आपका आंसर है, ठीक है। कंप्लीट कर लो, आज इतना ही करना है। थैंक यू।